इंडिया बनाम पाकिस्तान, अगर छिड़ी जंग तो किसकी होगी जीत। भारत और पाकिस्तान के बीच तानातनी कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर जंग के मैदान में आमना सामना हुआ तो कौन मारेगा बाजी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट कहती है भारत थल, जल और वायु तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान से मीलों आगे है। भारतीय सेना अपने आधुनिक हथियारों, विशाल सेना बल, घातक फाइटर जेट्स और पाताल फोड़ने वाली पनडुब्बियों के साथ तैयार है दुश्मन को धूल चटाने के लिए। जहां पाकिस्तान की सेना संघर्ष कर रही है संसाधनों के अभाव में, वहीं भारत लगातार बढ़ा रहा है अपनी ताकत। तो अगर आज जंग हुई तो तय है भारतीय सेना के आगे टिकना नामुमकिन होगा। आइए आंकड़ों के आईने में देखते हैं किसके पास है असली ताकत और कौन है इस जंग का असली बादशाह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। हाल ही में CCS की बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सबसे अहम कदम रहा सिंधु जल संधि, जिसे वाटर स्ट्राइक भी लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानियों की वीजा भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए। इन सख्त कदमों के बीच एक सवाल लोगों के जहन में बार बार उठ रहा है, आखिर पाकिस्तान की सैन्य ताकत भारत के सामने कितनी टिकती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट बताती है कि भारत सैन्य ताकत के लगभग हर पैमाने पर पाकिस्तान से कई गुना आगे है। थल, जल और वायु तीनों क्षेत्रों में भारतीय सेना की तैयारी और क्षमताएं पाकिस्तान के तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सटीक जवाब देकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। हालांकि दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न है और इतिहास में कई बार आमना सामना हो चुका है, लेकिन 2025 के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत ने सैन्य शक्ति में पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त बना रखी है। अब आंकड़ों से समझिए कि कौन कितना ताकतवर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय सैन्य ताकत में पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत विश्व में 4थे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पे है। भारत के पास अधिक सक्रिय सैनिक, आधुनिक टैंक, मिसाइलें, वायुसेना और नौसेना के साथ ही रणनीतिक हथियारों में भी बढ़त है। वहीं सैन्य क्षमता की अगर बात की जाए तो भारत के पास जो सक्रिय सैनिक की संख्या है वो 14.55 लाख है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 6.54 लाख है, जो साफ दिखाता है कि कितने कम सैन्य क्षमता है पाकिस्तान के पास। वहीं अगर थल सेना की ताकतों पर बात की जाए तो भारत के पास 4201 टैंक है, जिसमें T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे टैंक भी है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 2627 टैंक ही हैं। तो खाना में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बहुत आगे भारत दिखता है। तो इस हिसाब से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की सेना आकार में पाकिस्तान से लगभग 3 गुना बड़ी तो है ही, उसके अलावा हथियारों में भी वो उससे कई गुना आगे है। बात अगर वायुसेना की जाए तो भारत की वायुसेना आधुनिक तकनीक और संख्या दोनों में पाकिस्तान से काफी आगे है। अगर कुल एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 2229 तो पाकिस्तान के पास कम है, जो ग्लोबल रैंकिंग है उस अनुसार बताया गया है। वहीं फाइटर जेट्स की बात की जाए तो 600 प्लस फाइटर जेट्स भारत के पास है, जिसमें राफेल जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स भी भारत के पास है। वहीं पाकिस्तान के पास इसकी संख्या कम है। हेलीकॉप्टर में भी और आधुनिक हथियार में भी भारत की वायुसेना पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना आगे है। वहीं INS विक्रांत के शामिल होने के बाद भारत की नौसेना की ताकत में भी इजाफा हुआ है और कुल जहाज की संख्या भी देखेंगे तो भारत के पास 150 से ज्यादा जहाज है, जिसमें INS विक्रांत, विक्रमादित्य जैसे जहाज भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान 27वें नंबर पर इस पूरे मामले में है ग्लोबल रैंकिंग में। तो कुल मिलाकर अगर आप तीनों चीजों को देखेंगे, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे बढ़त बनाए हुए है। अब बात अगर रक्षा बजट की कर ली जाए तो रक्षा बजट जहां भारत की 6.8 लाख करोड़ है, तो वहीं पाकिस्तान की रक्षा बजट
2281 अरब ही है। अब इसी से समझ लीजिए कि रक्षा बजट में ही भारत पाकिस्तान से आगे है, ज्यादा खर्च कर रहा है। तो वाजिब है कि भारत पाकिस्तान से सैन्य मामलों में मजबूत होगा, सक्रिय होगा। आधुनिक हथियारों की जो जरूरतें हैं वो भारत ज्यादा पूरा कर रही है, वनिस्पत पाकिस्तान सुविधाओं की अभाव का मार झेल रहा है। तो सैन्य ताकतों में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो फैसला आप ही कर लीजिए कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, जंग में कौन जीतेगा और किसकी होगी हार। फिलहाल प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।